17 अगस्त की शाम को राजनीति में तेज हलचल थी। एक तरफ राहुल गांधी बिहार में वोट चोरी का राग अलाप रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में पीएम मोदी की अगुवाई में बीजेपी की अहम मीटिंग हो रही थी। मीडिया जहां चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर चर्चा कर रहा था, वहीं मोदी, शाह और नड्डा बड़े फैसले की तैयारी में जुटे हुए थे। चर्चा का मुद्दा था उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार। कई नामों पर मंथन हुआ, लेकिन आखिरकार महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन पर मुहर लगी। आखिर कौन है ये नेता और इनके नाम पर ही हाईकमान ने क्यों भरोसा किया? आइए जानते हैं ये पूरी कहानी। राजधानी दिल्ली में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कई घंटों तक चली। पीएम मोदी पहली बार इस मीटिंग में कुछ नोट करते हुए नजर आए। गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई बड़े नेता इस पूरी मीटिंग में मौजूद थे और नामों की लंबी लिस्ट पर चर्चा भी हुई। थावर चंद गहलोत, ओम माथुर, हरिवंश नारायण सिंह जैसे दिग्गज नेता भी रेस में शामिल थे। लेकिन चर्चा के बाद फैसला राधाकृष्णन के नाम पर हुआ। जेपी नड्डा ने ऐलान किया कि हमारे उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन होंगे और इस घोषणा के बाद सियासी हलकों में भी हलचल मच गई। आपको बता दें कि सीपी राधाकृष्णन का पूरा नाम चंद्रपुरम पोनुस्वामी राधाकृष्णन है। 20 अक्टूबर 1957 को तमिलनाडु के तिरुपति में जन्मे राधाकृष्णन आरएसएस से जुड़ाव के लिए जाने जाते हैं। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ग्रेजुएट राधाकृष्णन 1974 में जनसंघ की राज्य कार्यकारिणी में शामिल हुए। 1996 में तमिलनाडु के बीजेपी सचिव बने और 1998-99 में 2 बार लोकसभा के सांसद चुने गए। इसके अलावा वे पुडुचेरी में उपराज्यपाल भी रह चुके हैं। फिलहाल महाराष्ट्र के राज्यपाल भी हैं और 7 सूत्री छवि वाले राधाकृष्णन विवादों से दूर रहने के लिए भी पहचाने जाते हैं। बड़ी बात यह है कि बीजेपी के रणनीतिकारों ने राधाकृष्णन का नाम कई कारणों से चुना है। पहला, वे दक्षिण भारत से आते हैं, जहां बीजेपी अपना जनाधार मजबूत करना चाहती है। दूसरा, वे ओबीसी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, जिससे पार्टी को बड़ा सामाजिक संदेश देने का मौका मिलेगा। मोदी सरकार ने पहले संगोल की स्थापना की और उसके बाद काशी तमिल संगम जैसे बड़े कदम उठाए और अब राधाकृष्णन की उम्मीदवारी उसी मिशन का हिस्सा मानी जा रही है। उनकी साफ सुथरी छवि और संगठन में पुराना योगदान भी उनके पक्ष में गया। वहीं दूसरी ओर इस फैसले से पार्टी ने आंतरिक मतभेदों से भी संतुलन बनाए रखने की पूरी कोशिश की। यहाँ पर गौर करने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के नेता हरिवंश नारायण सिंह भी उपराष्ट्रपति पद की रेस में थे, लेकिन बीजेपी ने ये जोखिम नहीं लिया। वजह थी मौजूदा राजनीतिक समीकरण। अगर एनडीए में किसी वजह से तनाव बढ़ा और हरिवंश उम्मीदवार बने तो बीजेपी को बड़ा नुकसान हो सकता था। इसलिए पार्टी ने अपने भरोसेमंद चेहरे को चुनना ही सुरक्षित समझा। रणनीतिकार तो ये भी मानते हैं कि ये फैसला ना सिर्फ नाम तय करने का था, बल्कि भविष्य की सियासी बिसात बिछाने का एक कदम है। और अब 9 सितंबर को चुनाव होंगे और संख्या बल के हिसाब से एनडीए की जीत लगभग तय मानी जा रही है। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए अटल टीवी।